गुड एमसी अशोक दास जी, गुड एमसी, वेलकम वेलकम दिस सेशन। गुड एमसी सुमित जी, ओ मेरे बंशेर आसाम टाइगर, स्वागत है। चंदन जी स्वागत है सर, आपका स्वागत है। डांस हो जाए सब लोग, डांस। आहो अभिनव जी, गुड एमसी, गुड एमसी, सक्सेना जी, गुड एमसी, गुड एमसी सर, स्वागत है। ओहो कमल दास जी, स्वागत है सर आपका, वेलकम वेलकम। देवनारायण गुप्ता जी, स्वागत है। बिंदास। संजय कुमार श्रीवास्तव जी, स्वागत है सर आपका, स्वागत है। सक्सेना जी, संजय कुमार सक्सेना जी, आसाम टाइगर, मेरा लखनऊ के शेर, स्वागत है आपका। वाह, वेलकम वेलकम सभी लोगों का स्वागत है आज के। राजीव शर्मा जी, स्वागत है, स्वागत है। संपा जी, आपका स्वागत है। ओ उत्पल जी, मेरे आगामी क्राउन प्रेसिडेंट, स्वागत है आज आपका। राजेश पंडित जी, स्वागत है सर आपका, स्वागत है। चंदन हजारिका जी, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है। अंजू जी, वेलकम वेलकम वेलकम। दीमापुर की महारानी जी का स्वागत है, स्वागत है आज के इस सेशन में। धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। संजय जी, सक्सेना जी ने दिल भेजा है, धन्यवाद धन्यवाद, आपका दिल कबूल है हमें। स्वागत है सर, स्वागत है, स्वागत है। राजीव शाह शर्मा जी, यू आर ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। आहो बल्ले 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 बल्ले। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। संगीता जी, वेलकम, गुड एमसी, आहो आहो। सुरेंद्र भाई जी, गुड एमसी, गुड एमसी सर, गुड एमसी, गुड एमसी। ओम प्रकाश जी, गुड एमसी, वेलकम सर आज के इस सेशन में, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं सर आज के इस सेशन में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, ओहो, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। सोन प्रभा जी, गुड एमसी, बहुत बहुत। ओहो मोहन जी, गुड एमसी, गुड एमसी सर, गुड एमसी। बहुत तेजी से नाम आ रहा है सर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सब लोगों का नाम। कल्पना जी, गुड एमसी, गुड एमसी। अच्छे जी, गुड एमसी सर, अभी अभी सर, गुड एमसी, वेलकम वेलकम, स्वागत है सर आज के इस सेशन में। बहुत बढ़िया, वेलकम। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यादगार आज का ये सेशन होने वाला है दोस्त। तो फटाफट बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं, थोड़े कुछ और लोग आ जाएं तो आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तब तक हम लोग मिल करके डांस तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि आईएमसी वाले बिंदास होते हैं, बिंदास। शंका और शर्म इन्होंने त्याग दिया है अपनी जिंदगी से, बिंदास हो गए हैं सारे लोग। गुड एमसी, गुड एमसी, वेलकम सर, वेलकम। प्रकाश जी, स्वागत है सर आपका। अंजू शर्मा जी, वेलकम सर, वेलकम वेलकम, धन्यवाद धन्यवाद। सोन प्रभा जी, अरे वाह 100, क्या बात है। अभी सेंचुरी हो गई, क्या बात है, क्या बात है। मेरी जिंदगी अब सफल होगी। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। प्रकाश जी, वेलकम सर, गुड एमसी, गुड एमसी, वाह ग्रेट। आज हमारे जो है म्यूजिक मास्टर जो उनके म्यूजिक में स्वागत है सर, स्वागत है। वाह, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का।
शुरुआत करते हैं सर आज के इस सेशन की। रितेश जी गुड एमसी स्वागत है सर, स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, आपका स्वागत है। वाह, सासाराम से रितेश जी का स्वागत है, स्वागत है सभी का, आप सभी का स्वागत है सर, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। हाँ ये अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोस्वामी जी गुड एमसी स्वागत है सर। ओह अनिल गुप्ता जी सूरत गुजरात से, वेलकम सर, गुड एमसी प्रियंका शर्मा जी गुड एमसी। अरे वाह, चंपा सरन से बिहार, प्रियंका जी गुड एमसी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उमेश सिंह जी वेलकम सर, वेलकम, गुड एमसी गुड IMC। सीवी सिंह जी गुड एमसी, हमारे इलाहाबाद के गोल्ड स्टार एसोसिएट और भाविक चेयरमैन स्टार एसोसिएट सीवी सिंह, डॉक्टर सीवी सिंह का स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्टेशन में। बहुत बढ़िया, धमाकेदार एंट्री हो रही है, धमाकेदार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और आज की बहुत सारी बातें हैं आपसे मुझे शेयर करनी है, तो मैं शुरुआत करता हूं आज के सेशन की। आप सभी को राजेश गुप्ता का कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड IMC। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, स्वागत है आप सभी लोगों का। सूरज सिंह जी गुड IMC मिर्जापुर से, वाह ग्रेट। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी सूरत से, वाह गुड IMC, वेलकम सर, वेलकम जी, वेलकम। मुकेश जी स्वागत है सर आपका, राजेंद्र प्रसाद जी स्वागत है सर आपका, अरविंद मौर्य जी वाह गुड IMC सर, स्वागत है आपका। मुकेश कुमार भारद्वाज जी सूरत से गुड IMC सर, स्वागत है आपका सर, स्वागत है। अरविंद मौर्य जी स्वागत है सर आपका, अगेन स्वागत है, बहुत बढ़िया, शानदार सर, शानदार, जबरदस्त, वाह बहुत बढ़िया सर, स्वागत है सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। अनुरुद्ध गुप्ता जी ओहो गुड IMC सर, स्वागत है सर, स्वागत है आपका। सूरज सिंह जी स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरज जी स्वागत है सर, स्वागत है सूरत की टीम से जी सर, गुड IMC। अनिल जी गुड IMC, हाँ कि सर गुड IMC मुकेश जी। ओके सर, राज घोष जी नए जुड़े हैं सर, स्वागत है सर, स्वागत है आपका, स्वागत है, बहुत बढ़िया। बबलू यादव जी ग्रेट, गुड IMC सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ओके दोस्त, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। मैं राजेश गुप्ता आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, और शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, ढेर सारी कोटि शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और आप सभी लोगों को बधाइयाँ भी देना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में जहाँ सभी लोगों का बिजनेस, सबका व्यापार पूरी तरीके से क्लोज बंद पड़ा हुआ है, और वहाँ IMC वालों ने साबित करके दिखाया कि किसी भी प्रकार का लॉकडाउन, किसी भी प्रकार का कर्फ्यू और किसी प्रकार की भी दैवीय आपदा हमारे इस बिजनेस पे असर नहीं डाल सकती है। इसके लिए आप सभी लोग एप्रिशिएट, मेरी ओर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई, बहुत कमाल कर दिया, आप लोगों ने साबित कर दिया कि IMCians के हौसलों से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम IMC वाले जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, ये साबित कर दिया आप सभी लोगों ने। इसके लिए आप सभी को हमारी राजेश गुप्ता की ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ, धन्यवाद आप सभी लोगों का। और मुझे उम्मीद है कि इस महीने भी सारे रिकॉर्ड हम सब सारे लोग मिलकर के फिर तोड़ेंगे और एक फिर नया इतिहास बनाएंगे। मुझे पक्का उम्मीद, पक्का आप लोगों पे विश्वास है कि फिर से एक नया धमाका होने वाला है। रमेश जी गुड IMC। साथियों, मैं आज आप लोगों से जो कुछ बातें करने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकरों से, बहुत सारे मैंने लोगों से ये सुना हुआ है
कि ये जो आज की टॉपिक है, जिस टॉपिक पे बहुत सारे लोगों ने बात करी है, जिस पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक आप लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले बाकी सब लोग तो मुझे जानते ही हैं, फिर भी मैं शुरुआत अपने परिचय से करना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। मेरा आईएमसी को लेकर के जो मेरा कैरियर है 4.5 साल का है। प्राइवेट जॉब से मैंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत करी थी और आज 4.5 साल में आईएमसी बिजनेस में मैं आईएमसी के जो सबसे टॉप पिन का लेवल होता है, क्राउन प्रेसिडेंट का पिन, आज मैं उस पिन को अचीव कर चुका हूं। जहां मैंने अपने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत एक छोटी इनकम मात्र 80 रुपए से करी थी और आज आईएमसी बिजनेस से 4.5 साल में मैंने समथिंग 1 करोड़ रुपए के इनकम मैंने आईएमसी से प्राप्त करी है और आज लाखों रुपए के महीने की पे आउट इस आईएमसी की वजह से मेरे घर में आ रही है। जहां मैं शुरुआत में अपनी जीवन में मैं सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मेंटेन करना था, आज इस आईएमसी की बदौलत 4.5 साल में मेरे पास एक लग्जरी घर, एक लग्जरी शानदार ऑफिस, आज मैं अपने इस शानदार ऑफिस में बैठा हूं। आप इस मेरे ऑफिस को देख सकते हैं, ये मेरा शानदार पर्सनल मेरा अपना ऑफिस है। एक शानदार ऑफिस, एक शानदार लग्जरी घर, एक शानदार मोटरसाइकिल, दो मोटरसाइकिल के साथ साथ आज एक लग्जरी कार मेंटेन कर रहा हूं। ये सब कुछ 4.5 साल में हुआ और 4.5 साल में आईएमसी की बदौलत हुआ। तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरीके से आईएमसी बिजनेस में आने के बाद और आईएमसी बिजनेस को पूरी ईमानदारी से सीख करके जिस तरीके से मैंने इस बिजनेस में अपने सारे सपने पूरे किए, मैं आज परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, आज उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो आज मुझे सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी लोग मेरी तरह क्राउन प्रेसिडेंट का पिन अचीव करके अपने सारे सपने को पूरा करें। दोस्तों, आज मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम में हैं, सुन रहे हैं, नो डाउट उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाला है। दोस्त, बहुत कम समय में आईएमसी बिजनेस में बहुत बड़ी सक्सेस मिली, उसके पीछे कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक्स, इस लाइनों को, इस ट्रेनिंग्स को जो भी आदमी अपने जीवन में सीखेगा, समझेगा और अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट पैदा करेगा, नो डाउट हर आदमी क्राउन प्रेसिडेंट बन सकता है। क्योंकि आज जो लाइव हो रहा है इसका मतलब वो क्राउन प्रेसिडेंट है, इसलिए वो लाइव हो रहा है। बस क्राउन प्रेसिडेंट का पिन लेना उसको बाकी है, क्योंकि मीटिंग में, ट्रेनिंग में आना ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग में वही व्यक्ति आता है जो रियल में अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, वही व्यक्ति आईएमसी बिजनेस की ट्रेनिंग में आता है और किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग में आता है। तो आप सभी सीपीज का स्वागत है, मैं स्वागत करता हूं। आज आप सब लोग सीपी हैं। ये मैंने अपने लिए पर्सनल एक कप बनवाया हुआ है जिसमें मैं अपनी तुलसी का सेवन करता हूं, श्री तुलसी पिए निरोग जिए। और ये मेरी फोटो। साथियों, आज आप लोगों से जो बात करने वाला हूं वो बात ये है, ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्रशिक्षण क्यों जरूरी है, प्रशिक्षण जरूरी क्यों है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हमें सीखने की जरूरत क्यों है, हम क्यों सीखें, क्या जरूरत है हमें आईएमसी बिजनेस में उन चीजों को सीखने की जो हमें लगातार सक्सेस कर सकता है, हमारे सपने को पूरा करने की जो ताकत रखता है वो है ट्रेनिंग। तो हमें ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए, आज मैं कुछ ऐसी 20 से 25 मिनट आप लोगों से इस टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। तो क्या आप सारे लोग तैयार हैं? मुझे यस लिख के भेजिए। आर यू रेडी आज के इस सेशन के लिए? साथियों, लगातार 4.5 साल, वाह ग्रेट, लगातार 4.5 साल इस आईएमसी बिजनेस के कैरियर में
मैंने जो चीज़ सीखा है, जो चीज़ मैंने समझा है, जो चीज़ों को मैंने अपने जीवन में एक अनुभव के रूप में जो मैंने लिया है, वो ये है कि आईएमसी बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से बगैर ट्रेंड हुए आप लाइफ में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, आईएमसी बिजनेस के अंदर आपको भी सक्सेस होने के लिए ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं कुछ ऐसे ही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए आपकी ट्रेनिंग होगी, मेरे लिए तो आपके साथ चर्चा है। ये मैं आपसे आज बात करने के लिए आया हूं, मेरे लिए आपके से ये चर्चा है। यस यस, मैं समझ गया आप सभी लोग तैयार हैं आज के इस सेशन के लिए। साथियों, प्रशिक्षण, एजुकेशन क्या है ये, ट्रेनिंग क्या है ये, और हमें क्यों लेना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा अगर पेड़ काटना अगर हमें अगर पेड़ों की संख्या ज़्यादा काटनी है तो कहीं ना कहीं हमें अपने कुल्हाड़ी में धार लगाने की जरूरत पड़ती है, राइट। और हम सब लोग अगर अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाएंगे तो हम ज़्यादा संख्या में पेड़ों की कटाई नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से ज़्यादा पेड़ काटने के लिए हमें अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमारे अपने अचीवमेंट को, अपने सक्सेस को जीरो से हीरो तक जाने में, फर्स्ट से अर्थ तक जाने के लिए हमें भी लगातार ट्रेनिंग की धार लगाने की जरूरत पड़ती है। और साथियों, जिन जिन लोगों ने इस धार को अपने जीवन में लगाया है, नो डाउट आज सक्सेस हैं, सफल हैं। और हमारे और आपके बीच के ही लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि जिन लोगों ने अपने आप को ट्रेंड किया, तैयार किया, वो सारे के सारे लोग आज की डेट में सक्सेस हैं, जिसको हम आप एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि देखिए इस व्यक्ति ने इतने टाइम के अंदर इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की। कैसे की? ट्रेनिंगों की वजह से, सीखने की वजह से, लर्निंग की वजह से, खुद तैयार करने की वजह से। साथियों, समझने की बात क्या है, हम ट्रेंड नहीं होना चाहते हैं, हम ट्रेंड होना चाहते हैं। लेकिन जब भी हम मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम चाहते हैं कि सामने वाला सेल्समैन या जो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो व्यक्ति मुझे हर तरीके से संतुष्ट करे। आप चाहे एक टेलीविजन खरीदने जाते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि उस सामने वाले व्यक्ति को उस टेलीविजन की टोटल जानकारी हो और मेरे सारे क्यूरी, सारी मेरी क्वेश्चन का वो आंसर दे और मुझे वो संतुष्ट करे, राइट है। हम मार्केट के अंदर कार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सामने वाला जो कार बेचने वाला व्यक्ति है वो कार के बारे में टोटल पूरी जानकारी उसके पास हो और मेरे सारे क्वेश्चन का मुझसे आंसर दे करके मुझे संतुष्ट करें। हम मार्केट के अंदर कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो और बड़ी चीज़ हो, हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को उसके बारे में पूरी जानकारी हो और जिस जानकारी की वजह से वह व्यक्ति मुझे संतुष्ट कर सके, मेरे को पूरी तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी दे सके और जिसकी वजह से मैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकूं। जहाँ तक मुझे याद है दोस्त, मैंने मार्केट के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है या आप लोग भी प्रोडक्ट को परचेज करते होंगे, तो अगर कोई भी दुकानदार या वह व्यक्ति बेचने वाला अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो शायद है कि हम आप उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। यही सत्य है। उसी तरीके से जब हम मार्केट के अंदर उतरते हैं और हमें चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग आए, स्ट्रॉन्ग विजन के साथ आए, जो लोग हमारी बिजनेस में आकर के हमारे बिजनेस में हमें और हमारे पूरे ग्रुप और हमारे भी सपने पूरे हो और जो व्यक्ति बिजनेस के अंदर आ रहा है वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस करे और बहुत बड़ा बिजनेस करके अपने भी सपने पूरे करें, तो उसके लिए हमें भी सर ट्रेंड होना पड़ेगा। हमें भी उन सभी चीज़ों की जानकारी लेनी पड़ेगी जो हमें सामने वाले व्यक्ति के हर सवालों का जवाब दे सकें और हम सारे जवाब को दे करके उसको संतुष्ट कर सकें, उसको पूरी तरीके से उसको हम संतुष्ट करें जिसकी वजह से वो हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आए।
होता क्या है कि हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, उसको हम ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं देते हैं, और वो जब बंदा मार्केट के अंदर उतरता है तो मार्केट में उतरने के बाद मार्केट की निगेटिविटी से जैसे वो दो चार हाथ होता है वो अपनी सारी हिम्मत छोड़ जाता है और इस बिजनेस में सक्सेस होना भूल जाता है। ये सत्य है दोस्तों। ज़रूरत है हमें और हमारे पूरे टीम को एजुकेट करने की, सिस्टम में लाने की, एक एक एजुकेशन उनको देने की। तो आज कुछ चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि लीडरशिप जब हमारे अंदर आ जाती है, जब हम लीडर बन जाते हैं, तब हम एक बेहतर टीम खड़ी करते हैं। राइट। लीडरशिप मतलब क्या आता है? आपकी टीम 2 की है, आपकी टीम 20 की है, आपकी टीम 200 की है, 2000 की है, 20,000 की है, या आपकी टीम 2 लाख रुपए की है। जैसे ही आपके नीचे कोई भी व्यक्ति स्पॉन्सर होता है, आप लीडर बन जाते हो। आप लीडर बन जाते हो और लीडर के ऊपर एक न दिखने वाला कैमरा हमेशा उसके ऊपर लग जाता है। हमको आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी टीम को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक ऐसा कैमरा जो हमेशा ऑन रहता है और वो हमारी टीम हमें हमेशा वॉच करती रहती है। तो जैसे ही आपके डाउन में कोई एक बंदा ज्वाइन होता है, 10 बंदा ज्वाइन होता है, या टीम लाखों के तैयार हो जाती है, एक बंदा जुड़ते ही आप लीडर बन जाते हो। लीडर बनने के बाद हमें अपनी जिंदगी के अंदर करना क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। एक लीडर को अपने अंदर वो सारे नॉलेज रखने पड़ते हैं, वो सारे नॉलेज इकट्ठा करना पड़ता है, जिस नॉलेज के दम की वजह से वो मार्केट के धुरंधर से धुरंधर लीडर को भी अपने साथ आईएमसी बिजनेस के अंदर जोड़ने की पावर पैदा कर सकता है। लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होने के बाद, नॉलेज लेने के बाद, एक लीडर को अपने कंपनी की किन किन चीजों पे ध्यान देना है? एक लीडर्स को अपने कंपनी की टोटल जानकारी, कि कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी का उद्देश्य क्या है, किन किन परिस्थितियों के साथ ये कंपनी कैसे डेवलप हुई, कहां से शुरू हुई, आज की डेट में कहां है, कल इसकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होने वाली है, ये सारी जानकारी हमें रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर हम चाहते हैं कि हमारे टीम के अंदर एक लीडरों की अगर एंट्री हो, ऐसे लोगों की एंट्री हो जिन लोगों की वजह से हमें बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकें, अपने सारे सपने पूरे कर सकें, तो हमें अपने कंपनी की टोटल जानकारी एकदम 0 to टॉप, बॉटम से लेकर के टॉप की जानकारी, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किन प्रोडक्टों के साथ शुरू हुई, किस उद्देश्य के साथ शुरू हुई, इनकी सोच क्या है, आज की इनकी स्थिति क्या है, कल इस कंपनी की क्या प्लानिंग है, ये टोटल जानकारी हमको रखनी है। और इस जानकारी के दम पे हमें सामने वाले से बात करनी है दोस्तों। हमें अपने पूरे उत्पाद की जानकारी, हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्टों के अंदर क्या मिला हुआ है, उन प्रोडक्टों को यूज करने का क्या बेनिफिट है, क्यों यूज करना चाहिए, सामने वालों को क्यों लेना चाहिए, वो टोटल जो भी क्वेश्चंस बनने वाला हो सामने वाले के व्यक्ति में, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें सबसे पहले खुद इकट्ठा करना पड़ेगा। वो टोटल इंफॉर्मेशन, वो टोटल जानकारी हमें खुद रखनी पड़ेगी एक यूनिक और एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के लिए। आज वो दौर है कि हम अपने आप को एजुकेशन से इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि कल जब हम मार्केट में उतरे तो हमारे सामने कोई टिक ना पाए, और हम जिससे भी बात करें वो सारे के सारे लोग आईएमसी बिजनेस में आपके साथ ज्वाइन होने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए मजबूर हो जाए, उनके अंदर से आवाज आए कि वाह क्या लीडर है यार,
क्या जानकारी है इसके पास यार, ऐसे बंदे के साथ काम करेंगे तो ये भी सक्सेस होगा और हमें भी सक्सेस बनाएगा। इस स्थिति तक आपको अपने आप को लेके जाना है दोस्तों। प्लान की पूरी जानकारी लें, कितना कैसे क्यों करने पे कितना पैसा कैसे बनेगा, टोटल जानकारी लें। क्योंकि जब सामने वाले को किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप जब देने में असमर्थ होंगे तभी सामने वाला आपके साथ बिजनेस में जुड़ने से संकोच करेगा। जब आपके साथ उसके सारे क्वेश्चन का आंसर आप कंटिन्यू देते चले जाएंगे, उसको लगातार आप कंटिन्यू उसके सारे सवालों को आप खत्म करते जाएंगे, बंदूक की गोली की तरह धाई 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 करते चले जाएंगे। उसके एक सवाल खड़ा हुआ धाई, एक सवाल धाई धाई, जब तक आप उसके सारे सवालों को आप फिनिश नहीं कर देंगे वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग सोच स्ट्रॉन्ग विजन के साथ इस बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। और आप देखना आज मार्केट के अंदर जो आदमी सफल है उसके टीम के अंदर इस टाइप के लोग हैं, को एजुकेटेड पूरी एजुकेशन ले रहे हैं और टीम को एजुकेशन दे रहे हैं। और इसी मार्केट के अंदर असफल व्यक्ति भी आपको मिलेंगे, वो देखना ना वो कभी सीखने पे बात करेंगे ना कभी अपने टीम में सीखने की बात करेंगे, वो ना खुद कभी कोई ट्रेनिंग लेंगे ना उनकी टीम कभी ट्रेनिंग लेंगी, और वो लाइफ में असफलता की श्रेणी में चले जाते हैं, असफल व्यक्तियों की श्रेणी में चले जाते हैं। और इसी में जब जो लोग व्यक्ति ट्रेनिंग की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, सीखने की बात करते हैं और सिखाने की बात करते हैं दोस्त, तो हर आदमी एक एक बंदा उनकी टीम के अंदर सक्सेस होता है और सफल होता है। और असफल आदमी खुद एग्जाम्पल देता है कि यार देख वो व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन किया लेकिन आज अपनी टीम के साथ काम करने की वजह से, सीखने की वजह से आज वो व्यक्ति इतना डेवलप हो गया। उसको खुद पे शर्म नहीं आती है कि यार वो भी तो सीख सकता है, वो भी तो जानकारी इकट्ठा कर सकता है, वो भी तो पढ़ाई कर सकता है। वो एग्जाम्पल देगा लेकिन कभी खुद को तमाचा नहीं मारेगा कि यार मैं खुद को तमाचा मारूं, मैं भी तो सक्सेस हो सकता हूं। जरूरत है सिर्फ आपको सीखने की। लोग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं आपके लिए। लेकिन दूसरी बात बोलेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हम ट्रेनिंग ले तो क्यों ले, क्या जरूरत है हमें ट्रेनिंग की। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, ट्रेनिंग लेने से होता क्या है। ट्रेनिंग लेने से जो सबसे महत्वपूर्ण होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपके पास एजुकेशन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीव लेवल, आपका आत्मविश्वास वो एकदम हाई होता है। आपको मालूम है कि मुझे कोई भी व्यक्ति कोई भी सवाल खड़ा करेगा तो मैं यूं उसके सवाल का आंसर दूंगा। ट्रेनिंग लेने से, एजुकेशन लेने से ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ट्रेनिंग लेने की वजह से सर बोलने की कला विकसित होती है, बोलने की कला विकसित होती है ट्रेनिंग लेने से। एक आदमी जो कभी बोल नहीं सकता है उसी को ट्रेनिंग लेने की वजह से वो अपनी इस कला विकसित कर लेता है, बोलने की कला विकसित कर लेता है। और माय डियर फ्रेंड, ये बात बड़े लोगों ने कह दिया है कि आईएमसी बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के लिए आपके पास बोलने की कला होनी चाहिए। तो माय डियर, ट्रेनिंग लेने से आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ साथ बोलने की कला आप विकसित करते हो। ट्रेनिंग लेने से आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। कम्युनिकेशन स्किल आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस कम्युनिकेशन का बिजनेस है। हमें लोगों से कम्युनिकेट होना पड़ता है इस बिजनेस में, उनको पॉजिटिव करने के लिए, उनको चार्ज करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए हमें उन्हें कम्युनिकेट होना पड़ता है। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं ना तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो स्किल आप डेवलप करते हो। आपके पहनने का स्किल आप डेवलप करते हो, आपके अपने वेशभूषा का स्किल आप डेवलप करते हो। आप जब ट्रेनिंग लेते हो तो आपका हर एक पार्ट निखरता है, आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लगता है।
आपके बोलने की कला विकसित होती है, आत्मविश्वास आपका बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, आपका फॉलो अप स्किल डेवलप होती है, लिस्ट करने की स्किल आपकी डेवलप होती है। ये सारे स्किल डेवलप करते हो आप सामने वाले को कन्विंस करने की स्किल डेवलप करते हो। आप ट्रेनिंग जब आप लेते हो तो ये सारे स्किल आपके डेवलप होते हैं दोस्त, ये स्किल आपके डेवलप होते हैं। ट्रेनिंग के बारे में तो कहा गया है, ट्रेनिंग तो रीढ़ की हड्डी है सक्सेस का, सफलता का रीढ़ की हड्डी है ट्रेनिंग। और जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया वो अपनी स्किल, मटेरियल मिलते हैं आपको ट्रेनिंग से, आप मटेरियल तैयार कर पाते हैं ट्रेनिंगों की वजह से ही, आप अपने आप को निखारते हैं ट्रेनिंग की वजह से ही। कैसे मार्केट में जा करके कन्विंस करना है लोगों को, कैसे मोटिवेट करना, ये सब कहां से आप सीखेंगे? ये सारी चीजें तो आपको ट्रेनिंग से ही तो मिलेगी। और जब तक आप ट्रेनिंग लेंगे नहीं, क्या आपको लगता है कि हम दूसरों को ट्रेनिंग दे पाएंगे? हम सीखेंगे नहीं तो क्या लगता है कि हम दूसरों को सिखा पाएंगे? आज तक माय डियर ऐसा नहीं हुआ, आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़े समय के लिए कुछ चंद लोगों की वजह से एक बार आप सफल या आप एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लेंगे, एक अच्छा पैसा बना लेंगे, लेकिन आप बगैर ट्रेनिंग के, बगैर एजुकेशन के आप उस चीज को माय डियर आप रोक नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। शिखर पे जाना आपकी मेहनत हो सकती है, लेकिन शिखर पे टिके रहने के लिए आपको अपने अंदर काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। और वो सारी की सारी काबिलियत आपको मिलेगी तो कहां से मिलेगी? ओनली एंड ओनली ट्रेनिंग की वजह से मिलेगी। आज पूरे भारत के अंदर हमारा बिजनेस जो बढ़ता है वो लोगों को ज्वाइन कराने से, होम मीटिंग करने से, काउंसलिंग करने से, सेमिनार करने से हमारा बिजनेस बढ़ रहा था और बढ़ रहा है। आज की डेट में हम किसी के पास जा नहीं सकते हैं। उसका रास्ता क्या निकला? उसका रास्ता निकल गया टेक्नोलॉजी। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आप सबके अपलाइन मिस्टर सुमित शर्मा जी ने अगर इस टेक्नोलॉजी को नहीं सीखा होता तो क्या आज मेरी और आपकी बात पॉसिबल होती? आज हम लोग इस तरीके से बात कर पाते? क्या मैं अपनी बात आज आपके सामने रख पाता? क्या आप मुझसे अपनी बात कह पाते? पॉसिबल ही नहीं था। हर समय, हर सिचुएशन में हमें हर नई नई चीज को सीखने की जरूरत है दोस्तों। हर समय सीखने की जरूरत है। तो आप लोगों से मेरा एक ही चीज है कहना कि अगर आपके नीचे एक व्यक्ति की भी ज्वाइनिंग हो चुकी है तो आज और अभी से आप लीडर हैं। आप लीडर हैं, खुद को लीडर मान लें। और एक लीडर अपने जीवन में वो सब कुछ सीखता है, चाहे वो कंपनी की बात करो, चाहे वो प्रोडक्ट की बात करो, चाहे वो प्लान की बात करो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल की बात करो, चाहे वो फॉलो अप की बात करो, चाहे वो लिस्ट बनाने की बात करो, चाहे वो डेमो की बात करो। हम किसी भी तथ्य की बात करेंगे, वो लीडर सब कुछ सीखता है। अगर आज आपके नीचे एक भी स्पॉन्सर है, अगर मेरी बात आप तक आ रही है, जा रही है, तो आप लीडर हैं। और आप अपने आप को डेवलप करें, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन से डेवलप करें, प्लान से डेवलप करें, कंपनी की प्रोफाइल से आप अपने आप को डेवलप करें। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल पे आप अपने अपलाइन से बात करें, लिस्ट बिल्ड पे आप अपने अपलाइन से बात करें। ये सारी की सारी एजुकेशन, ये सारी की सारी ट्रेनिंग हमें लेने की जरूरत है। हम सबको जरूरत है इस बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट तक जाने के लिए। और मुझे विश्वास है आपके परिवार को, आपके ऊपर विश्वास हो चाहे ना हो, आपके पड़ोसियों को आपके ऊपर विश्वास हो चाहे ना हो, आपके घर वालों आपके ऊपर विश्वास हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे आपके ऊपर पूरा 100% विश्वास है कि आप आईएमसी बिजनेस में आकर के एजुकेशन ट्रेनिंग ले करके आप क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे।
ये मुझे विश्वास है आप सबके ऊपर। आप सारे के सारे लोग क्राउन प्रेसिडेंट हैं। बस जरूरत क्या है? जरूरत है सिर्फ सीखने की जरूरत है दोस्त। जब आप सीख जाएंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत तेजी से डेवलप कर पाएंगे दोस्तों, बहुत तेजी से डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज होती है अपलाइन और लाइफलाइन का रिश्ता। अपलाइन और लाइफलाइन का रिश्ता, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है, हमने सुना है, लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे अपलाइन में नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि इस व्यक्ति को मेरी टीम में नहीं होना चाहिए था, मेरे डाउनलाइन में नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं सोचना है, कदाचित कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। आपका अपलाइन आप कभी नहीं चुनते हो, आप अपने डाउनलाइन को कभी नहीं चुनते हो। ये एक संजोग है जिसके साथ, जहां से आपका बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, जिसके साथ स्टार्ट होने वाला है, ये परमात्मा ने सब सेट कर रखा है। कभी भी माइंड के अंदर ये बात मत लाइएगा। और अपलाइन और टीम का जो रिश्ता होना है ना, अपलाइन के बारे में कहा जाता है कि अपलाइन एक माँ होती है, अपलाइन एक अच्छा दोस्त होता है, अपलाइन एक अच्छा भाई भी होता है, अपलाइन अच्छा बाप भी होता है। उस सब कुछ अपलाइन के अंदर होता है। आपका अपलाइन कभी भी आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। अगर आपके मन में ऐसी कभी कोई बात हो तो आप अपने मन के अंदर से अपलाइन के प्रति इसे भाव न रखिए। और अपलाइन से मैं ये कहना चाहूँगा, आपके टीम में अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे आपको लगता है कि ये बंदा बहुत निगेटिव है, नो, वो बंदा निगेटिव नहीं है, उसको नॉलेज की कमी है, उसके अंदर नॉलेज की कमी है। अगर आज कोई व्यक्ति किसी लेवल पे रुका हुआ है तो उसको सिर्फ नॉलेज की कमी है। उसके अंदर है क्षमता, उसके अंदर प्रतिभा है, लेकिन जरूरत है उसको सिर्फ नॉलेज, अच्छा नॉलेज देने की, सही नॉलेज देने की। वो भटका हुआ है, उसको नहीं पता है कि मुझे इस बिजनेस में कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि अपलाइन हमारी हेल्प करे। बेशक अपलाइन आपकी हेल्प करता है, हमेशा करता है और करता भी रहेगा, क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही अपलाइन का ग्रोथ है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उम्मीद आप अपनी अपलाइन से रखते हो, वही सेम उम्मीद आपकी टीम भी आपसे रखती है। अगर आप कुछ ऐसा अपलाइन से उम्मीद कर रहे हो जो आप अपनी टीम को देने में असमर्थ हो, तो मेरा आज आपसे ये कहना है कि ऐसी उम्मीद अभी के अभी छोड़ दो। ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखना है जो आप अपनी टीम को न दे सको। ऐसे बहुत सारे लीडर है दोस्त, ये इसको मांगते हैं कि मेरी अपलाइन मेरी लेग को चलाए। नो डाउट आपकी सोच अच्छी है, सही है, आपके नजरिए से आपकी सोच अच्छी है कि आपके अपलाइन को, आपके लाइन को चलाना चाहिए। अब मेरी एक बात मुझे बताइए, आपने अगर 8 लेग खोल रखी है, आपने अगर 9 लेग खोल रखी है, और 9 लोगों को, बंदों अगर आपसे बारे में भी यही सोचें कि मेरे अपलाइन मेरी लेगों को चलाएं, 9 लोगों को चलाएं, मुझे लीडर दें, तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप अपने 9 लेगों, 8 लेगों के लोगों को, उनकी 8 लेगे, 9 लेगे चलाएं? आप उनको सभी लोगों को लीडर दे पाए? क्या पॉसिबल है? ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो बस मेरा आपसे यही एक निवेदन है कि इस बिजनेस के अंदर अगर एक भी व्यक्ति आपके नीचे जुड़ गया है तो आप लीडर हो, और उस लीडरशिप की सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग से नॉलेज से आएगा, तो कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना है। ट्रेनिंग जब आप लेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप ट्रेनिंगें लेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी स्किल डेवलप होगी, कैसे कि हम लोगों को इसमें डेवलप कर सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों की सर लगातार ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है, लगातार ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे लोग आईएमटी बिजनेस में सीपी बनने के लिए जितनी भी एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, सीपी बनने के लिए जिन जिन ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, वो सारी की सारी ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, और आप ले करके अपने आप को सीपी भी बनाएंगे और टीम के अंदर भी अचीवर पैदा करेंगे। साथियों, बड़ी खुशी की बात होती है
कि आप सबके जो अपलाइन हैं सुमित शर्मा जी आज इतना बेहतरीन एजुकेशन लेकर के हम और सुमित जी पूरी सिस्टम को लेकर के काम कर रहे हैं। और मैं आज आपसे वादा भी करता हूं कि आईएमसी बिजनेस में आपको सीपी तक लेके जाने के लिए जिन जिन एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, मैं और मेरी पूरी टीम, सुमित जी, सब लोग मिल करके, सक्सेना जी, अजय जायसवाल जी, ये सारे के सारे लोग, सूरत से अनिल गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, जो पूरे भारत से आज मुझे जो लोग सुन रहे हैं, मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी एजुकेशन की वजह से आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। बस आप अपनी जीत के लिए तैयारी बनाओ, अपनी जीत के लिए आप तैयारी बनाओ। जिताने की जिम्मेदारी हम लोग लें, बस सिर्फ आप चलने की तैयारी करें। सर सेल्फ डिफेंस हो जाइए, वो सारी नॉलेज, एजुकेशन, वो सब कुछ आपके अंदर हो जाए, कभी भी आपको जरूरत ही ना पड़े किसी की हेल्प की, किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े। वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। आप सिर्फ लेने के लिए तैयार रहो, आप सिर्फ सीपी बनने की चाहत जिगर में पैदा करो, वो सब कुछ आपको मिलेगा दोस्त। और वो कुछ भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से होगा, एजुकेशन लेने की वजह से होगा, अपनी जीत की तैयारी करने से होगा, और ये सब कुछ होगा। और इस लॉकडाउन में भी हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, धमाकेदार बिजनेस करेंगे। बस जरूरत है सिर्फ एजुकेशन और ट्रेनिंग लेने की। तो हमेशा अपने आप को एजुकेशन और ट्रेनिंग पे लेकर के आए। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है माय डियर्स। तो एजुकेशन की महत्वता आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं, वो एक कहीं ना कहीं सिर्फ किसकी वजह से है? एजुकेशन की वजह से है, ट्रेनिंग की वजह से है। अगर मेरे अपलाइन ने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी होगी, मैंने अलग से जो ट्रेनिंग लेनी नहीं शुरू करी होती तो क्या आज मैं आज आप लोगों के साथ बोल पाता? नहीं बोल पाता। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बोलने में झिझक होती है। मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा कि जिस दिन आपने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं, इससे बड़े बड़े वेबिनार, अब तो सेमिनार होंगे नहीं, वेबिनार आप इजीली कंसेप्ट कर पाओगे, चला पाओगे दोस्तों। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन ये बहुत जरूरी है। अपलाइन का जो रिश्ता हो वो एक फैमिलियर रिश्ता हो। अपलाइन और टीम का रिश्ता कभी भी फैमिलियर नहीं होगा तो वो रिश्ता आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे। तो मेरा आप लोगों से एक ही चीज कहना है कि कभी भी जिंदगी में कोई भी अपलाइन अपनी टीम को जीतते हुए देखना चाहती है, और अपलाइन टीम को जीतते देखना चाहती है, और टीम भी हमेशा अपने अपलाइंस को जीतते हुए देखना चाहती है दोस्त, हमेशा जीतते हुए देखना चाहती है। और ऐसी सोच रखने वाली टीम ही को ही दुनिया सलाम करती है और सल्यूट करती है। और मेरा आपसे एक ही चीज कहना है कि आप सारे के सारे लोग अपने अपलाइन को जिताने की और अपलाइन अपने टीम के लिए लग करके काम करके उनको जिताने की प्लानिंग करें। यही है बिजनेस का सक्सेस का मंत्र। और इन्हीं सब की वजह से आज बड़े बड़े अचीवर पैदा हुए हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए साल का बना रहे हैं दोस्त। अब वो सारी चीज़ें हमको और आपको भी डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें हमको भी आपको भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। साथियों, कोई भी आपकी उम्र हो, किसी भी उम्र में आप हो, आपका उम्र आपकी सक्सेस का बाधक नहीं है। तो आप किसी भी उम्र के अंदर हैं, आप एजुकेशन लेना शुरू करें, ट्रेनिंग लेना शुरू करें। और लास्ट में मैं आपसे ट्रेनिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग क्यों। हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं तो हम 3 से 4 दिन, एक बार की बात है, मैं आपको इसके बारे में शेयर करूंगा। हम कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं तो 3 से 4 दिन हम मोटिवेट रहते हैं, 3 से 4 दिन हम पॉजिटिव रहते हैं। फिर हम जैसे ही 3 से 4 दिन 5 दिन बचता है, फिर हम एक नॉर्मल आदमी बन जाते हैं। फिर हमें फिर ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक बार की बात है, डेल कार्नेगी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। डेल कार्नेगी का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। डेल कार्नेगी की अपनी एक मीटिंग को समाप्त करके, अपनी एक ट्रेनिंग सेशन को समाप्त करके जैसे वो स्टेज से नीचे उतरते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। और मिलने के आने के बाद एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि सर आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, हफ्ते के बाद फिर हम एक नॉर्मल आदमी बन जाते हैं,
फिर हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो क्या बार बार इस ट्रेनिंग को लेने का क्या मतलब निकलता है? तो डेल कार्नेगी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उनको समझाया कि ट्रेनिंग रोज लेना क्यों जरूरी है, बार बार लेना क्यों जरूरी है, इसको समझाया उन्होंने। उन्होंने पूछा कि क्या आप पिछले साल नहाए थे? लोगों को बड़ा अटपटा सा लगा, पिछले साल नहाए थे? क्या आप पिछले महीने नहाए थे? क्या आप पिछले हफ्ते नहाए थे? तो लोगों ने कहा नहीं सर, हम तो डेली नहाते हैं, हम तो पर डे नहाते हैं, पर डे नहाते हैं। आप पर डे क्यों नहाते हैं? कहते शरीर का मैल निकालने के लिए। तो जरूरत क्या है रोज नहाने की? महीने में एक बार नहा लीजिए, इकट्ठा सारा का सारा मैल निकल जाएगा। डेल कार्नेगी ने कहा कि आप महीने में एक बार नहाया करिए ना, या साल में एक बार नहाया करिए, रोज नहाने की क्या जरूरत है? तो लोगों ने कहा कि सर अगर हम रोज नहाएंगे नहीं, डेली नहाएंगे नहीं, तब तो हमारा शरीर से बदबू आ जाएगी, हमसे लोग दूर हो जाएंगे, हम बहक आने लगेगी। तो डेल कार्नेगी ने कहा कि माय डियर, दिमाग के अंदर भी रोज कचरा आता है, रोज कचरा आता है, और इस कचड़े को दिमाग से निकालने के लिए रोज ट्रेनिंग लेना जरूरी होता है, रोज ट्रेनिंग में आना जरूरी होता है, रोज सीखना जरूरी होता है, रोज एजुकेशन लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही एक चीज कहना चाहूंगा कि अपने आप पर डे नहाते हैं तो आप पर डे इस एजुकेशन को लेना शुरू करिए, और ये एजुकेशन आपको एक दिन क्राउन प्रेसिडेंट के लेवल तक लेके जाएगा और आपके सारे सपने आपके पूरे करेगा। बस जरूरत है अपने दिमाग के अंदर से सर और ईगो निकाल करके फेंक देने की। दोस्त अगर मन के अंदर ये बैठा है कि मैं ये ईगो है, तो आप बहुत बड़ी ऊंचाई तक जाना मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिनाई आ जाएगी। अगर एक बहुत बड़े लेवल तक अगर जाना है, शिखर तक जाना है, उज्जवल पाटनी जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर ईगो आ गया, मैं बहुत जानता हूं, मैं अरे ये बंदा तो मेरे से कम उम्र का है, इससे मैं कैसे सीखूं, मैं तो उम्र से ज्यादा हूं, मैंने तो बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, मैंने बहुत एजुकेशन लिया हुआ है, मैं। तो पाटनी साहब का कहना है कि अगर आप इस मैं के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे तो बहुत बड़े शिखर तक आपके लिए जाने में बहुत कठिनाइयां आ जाएंगी। तो अपने आप को एक छोटे से बालक की तरह डेवलप करें और लगातार कंटिन्यू अपने अपलाइन के साथ सीखें, क्योंकि अपलाइन कुछ भी हो, आपका अपलाइन है। जिस तरीके से पाकिस्तान की जब हिंदुस्तान की लड़ाई थी तो पाकिस्तान ऊपर बैठा था, पहाड़ पे ऊपर था, और हिंदुस्तान की फौज नीचे थी। हिंदुस्तान की फौज जब तोप चलाते, बंदूक चलाते, तो वहां उन तक नहीं जाता, उन तक नहीं लगता, लेकिन वो ऊपर बैठे हुए थे, वो ऊपर थे। ऊपर बैठने की वजह से अगर वो एक पत्थर भी ढकेल देते थे तो हिंदुस्तान के 4-6 सैनिक धराशायी हो जाते थे। तो दोस्त इसी तरीके से आपका जो सीनियर आपका अपलाइन जो होता है ना, वो ऊपर बैठा हुआ है और वो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, और वो सब कुछ करता है आपकी ग्रोथ के लिए। तो बस मेरा आपसे यही एक कहना है कि खुद को अपलाइन के प्रति समर्पित करके एजुकेशन का इतना अपने अंदर भंडार पैदा कर लीजिए, जिसकी वजह से आप किसी के भी सामने अगर बैठें तो आपसे कोई भी झुने से ना बोल पाए। साथियों, आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, मेरी बातों को समझने की कोशिश की, इन सब के लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ सुमित शर्मा जी का, जो आज के इस लाइव सेशन को चलाने का मौका दिया। बढ़िया, बहुत एजुकेशन कुछ बातें मेरी दिल की जो अब मैंने आज आपके साथ शेयर करी, तो मैं सुमित शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार ताली दूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि
संजय कुमार सक्सेना जी का, जिन्होंने एक बेहतरीन टीम, आज पूरे भारत के अंदर एक बेहतरीन टीम को डेवलप किया है। और आज उनके नॉलेज का डंका, आज उनके ज्ञान, आज उनके ट्रेनिंग की डंका पूरे भारत में अच्छे अच्छे लीडर मानते हैं। तो मैं उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली चाहूँगा। और उस सभी अपने टीम के सभी एसोसिएट का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज लगातार इस लॉकडाउन में भी बिजनेस को सीख करके खुद को सुरक्षित रखते हुए, अपने फैमिली को और अपने जुड़े हुए लोगों को सुरक्षित रखते हुए अपनी आईएमसी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। लोगों तक प्रोडक्ट को पहुंचा करके उनके हेल्थ का जो इतना बड़ा ध्यान रख रहे हैं, ऐसे सभी आईएमसीएंस को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप घर से निकल करके लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत का प्रोडक्ट उन तक पहुंचा रहे हैं। और लोग चल करके अभी आईएमसी के आउटलेट और टीडी तक जा करके अपने लिए और अपनी कामयाबी के लिए प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं लगातार। इसके लिए उन सभी को मैं सलूट करता हूं। और आप सबके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन के अंदर खुद को नॉलेज से इतना भरपूर कर लीजिए कि पूरी की पूरी टीम आपकी दीवानी हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूँ। गुड आईएमसी।